हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.2 का ही प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनमें आपको सभी में क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है कि साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप 360 तक तो आसानी से यहाँ पर मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 360 डिग्री से ज़्यादा मान या अधिक मान होते हैं आपको क्या करना होता है कि 360 से भाग करके जितना शेषफल प्राप्त होता है वह मान इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर आपको दिया गया है कि साइन 765 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 से इसमें भाग करेंगे। तो इसको आप रफ में कर सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पर हम कर दें तो यहाँ पर हम 360 से भाग करेंगे 765 में। तो जैसे यहाँ पर यदि हम 360 का भाग 765 में करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर 360 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 720 आ जाएंगे। अब इसमें से यदि हम घटा दें तो यहाँ पर 5 4 45 बचेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए जो 765 डिग्री है, 765 डिग्री में 360 डिग्री से भाग देने पर शेषफल, यहाँ पर ये क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेषफल 45 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो साइन 765 डिग्री का मान होगा वह साइन 45 के बराबर होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर 360 डिग्री से अधिक मान आपको दिया गया और आपको मान ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है कि 360 से भाग कर लेना है। जितना शेषफल प्राप्त होता है इसके बराबर उस मान को रख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए जो साइन 765 डिग्री का मान होगा वह किसके बराबर होगा, साइन 45 के बराबर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर साइन 45 के बराबर होगा। अब इसके बाद साइन 45 का मान आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 का मान कितना होता है। तो यहाँ पर यदि हम इसको टेबल में देखें तो साइन 45 का जो मान होता है 1/2 होता है। आप इसको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। हम आपको अलग से वीडियो में इस तालिका को अच्छे से ट्रिक के द्वारा आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन 765 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, 360 का भाग यहाँ पर 765 में किया। फिर इसके बाद यहाँ पर शेषफल 45 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो साइन 765 डिग्री का मान होगा वह साइन 45 के बराबर होगा। तो यहाँ पर साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है कि कोसेक -1410 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपने एक फार्मूला देखा होगा कि जब भी इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन होता है, यहाँ पर कोसेक -थीटा होता है तो वह कैसा हो जाता है, माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। इस प्रकार से माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है और कोसेक थीटा जाके तहाँ आ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोसेक -1410 डिग्री। यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है कि जब भी कोसेक -थीटा होता है तो वह माइनस चिन्ह क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कोसेक आ जाएगा और 1410 डिग्री यहाँ पर हम जाके तहाँ लिखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर 1410 डिग्री मान दिया गया है वह 360 से क्या है, अधिक है, 360 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 360 का भाग इस 1410 में करेंगे। जितना शेषफल प्राप्त होगा वह हम इसके बराबर रख देंगे और यहाँ पर हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा कि 1410 में 360 से भाग देने पर यहाँ पर शेषफल। तो सबसे पहले यदि हम 360 का भाग 1410 में, इसको हम रफ में कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। तो यदि हम 360 का भाग यहाँ पर 1410 में करें इस प्रकार से, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर लगभग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहाँ पर 4 बार में कितना आता है, 1440। तो यहाँ पर 3 बार में यहाँ पर आ जाएगा 1080। यदि यहाँ पर हम इसको घटाएं तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 330 प्राप्त होगा, 330। तो इस प्रकार से जो 1410 में 360 से भाग देने पर शेषफल यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, 330 यहाँ पर डिग्री प्राप्त होता है। डिग्री भी आप लिख सकते हैं, 330 डिग्री प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो माइनस कोसेक 1410 डिग्री का मान होगा वह माइनस कोसेक 330 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए माइनस चिन्ह जाकेता, यहाँ पर हमने कोसेक 1410 डिग्री को जाकेता लिखा, जो इसका मान होगा वह किसके बराबर होगा, 330 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को जाकेता लिखेंगे, कोसेक को भी जाकेता लिखेंगे, और यहाँ पर जो 1410 डिग्री का मान होगा वह किसके बराबर होगा, 330 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने माइनस चिन्ह को जाकेता लिखा, 330 डिग्री लगभग किसके आसपास है, 360 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक 360, यहाँ पर हमने लिखा 360 में से हम क्या घटा दें कि कितना प्राप्त हो जाए, 330 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम इसमें से कितना घटा दें, 30 घटा दें, 360 में से यदि हम 30 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 330 प्राप्त हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि 330 किसके नज़दीक है, 360 के नज़दीक है। तो यहाँ पर हमने 360 लिखा। अब यहाँ पर हमें चाहिए 330, तो 360 में से हम कौन सी संख्या घटा दें कि यहाँ पर 330 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम 360 में से 30 को घटा दें तो यहाँ पर 330 प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार के फार्मूला आपने पिछले वीडियो में यहाँ पर देखा होगा कि जब भी इस प्रकार के फार्मूला होते हैं तो यहाँ पर कोसेक 360 माइनस थीटा की बात होती है, कोसेक 360 माइनस थीटा की बात होती है। तो यहाँ पर 360 में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, कोसेक का कोसेक ही होता है, साइन का साइन ही होता है, टेन का टेन ही होता है, क्वाट का क्वाट ही होता है। तो यहाँ पर हमने कोसेक को जाकेता लिखा। अब इसके बाद 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ पर किस चतुर्थांश में स्थित होता है, चतुर्थांश में स्थित होता है। तो यहाँ पर जब भी 270 से 360 की बात होती है तो यहाँ पर यह किस चतुर्थांश में स्थित होता है, चतुर्थ में। और चतुर्थ में क्या होता है कि कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। और बाकी 4 अन्य त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोसेक दिया गया है, तो यह कैसा होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस का कोसेक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक माइनस चिन्ह पहले से हो, माइनस यहाँ पर आएगा तो माइनस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक जाकेता आएगा, 360 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर थीटा आ जाता है। तो थीटा यहाँ पर कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री लिखा। अब इसके बाद जो कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा, +2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप तालिका में भी देख सकते हैं कि जो कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है कि tan 19 π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि tan 19 π/3। तो यहाँ पर यह मान आपको रेडियन में दिया गया है। यदि हम इसको रेडियन से डिग्री में चेंज कर लें तभी यहाँ पर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम 180/π से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए tan, यहाँ पर हमने 19 π/3 को जाकेता लिखा। और जब भी हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 180/π से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो आप पाई की जगह पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पाई से पाई क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसके बाद यदि हम 3 से कैंसिल करें तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम 19 का गुणा 60 से करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 जाकेता आ जाएगा। और यहाँ पर 114 आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1140 डिग्री। तो यहाँ पर tan 1140 डिग्री का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो जब भी यहाँ पर 360 डिग्री से अधिक मान होता है तो हम क्या करते हैं, 360 से भाग करते हैं। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर हम भाग कर लें, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1140 में 360 से भाग करने पर शेषफल जितना प्राप्त होगा यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम भाग कर लें 360 से, तो यहाँ पर हमने 360 को लिखा और यहाँ पर हमें 1140 में भाग करना है।
तो यहाँ पर यदि हम 360 का भाग 1140 में करें तो लगभग 3 बार जाएगा। यहाँ पर 4 बार में अधिक हो जाएगा तो 3 बार में कितना आ जाएगा। यहाँ पर आप 3 का गुणा 360 में कर सकते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1080। यदि हम इसमें से घटा दें तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए 1140 में 1140 डिग्री में 360 डिग्री से भाग देने पर 360 डिग्री से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 60 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो tan 1140 डिग्री का मान होगा वह tan 60 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए tan 1140 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर जो tan 60 का मान होता है वह कितना होता है, यहाँ पर आप तालिका में से देख सकते हैं। यहाँ पर कितना होता है, कर्णी 3 होता है। तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था क्वेश्चन में कि tan 19 π/3 का मान कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, कर्णी 3 होगा। यहाँ पर प्लस चिन्ह चाहे तो आप लगा भी सकते हैं या फिर यहाँ पर माना जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है कि साइन -11 π/3 का यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको रेडियन में दिया गया है। तो सबसे पहले यदि हम इसको रेडियन से डिग्री में चेंज कर लें, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फार्मूला होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो, यहाँ पर साइन -θ दिया गया हो तो माइनस चिन्ह क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉस में ऐसा नहीं होता, केवल कॉस में ऐसा नहीं होता है कि कॉस -θ बराबर क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि केवल कॉस -θ बराबर प्लस का कॉस थीटा होता है। लेकिन जो शेष यहाँ पर 5 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वह क्या होते हैं कि माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है और यहाँ पर हम इस प्रकार से उसको जांकिता लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम इसको जो भी क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि साइन -11 π/3। तो यहाँ पर हमने इसको जांकिता लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 11 π/3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको रेडियन से क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम साइन 11 π/3 को जांकिता लिखेंगे। जब भी हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है 180/π। अब इसके बाद पाई की जगह चाहे तो आप 22/7 मान भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम 3 से इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर 6 बार जाएगा। यहाँ पर 0 जांकिता, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह जांकिता, साइन भी जांकिता। 11 का गुणा 60 में होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 0 जांकिता आएगा और 11 6 कितने हो जाएंगे, 66। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 660 आ जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन कितना हो जाएगा, 660 डिग्री का मान यहाँ पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 660 डिग्री है यह 360 से अधिक है। और जब भी कोई भी मान यहाँ पर हमें 360 डिग्री से अधिक दिया होता है तो हम क्या करते हैं, 360 से भाग करते हैं। जो भी यहाँ पर आपको संख्या दी हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे 360 से 660 में भाग करने पर शेषफल जितना प्राप्त होगा यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर हम रफ में भाग कर लें तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 360 से भाग करेंगे 660 में। तो यहाँ पर हमने 360 भागे 660 लिखा। तो यहाँ पर 360 का भाग 660 में लगभग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 2 बार में अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर 360 एकम कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जो हमारा क्या कितना था, 660 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 660 डिग्री में 360 डिग्री से भाग देने पर 360 डिग्री से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 300 डिग्री प्राप्त होता है, 300 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो माइनस का साइन 660 डिग्री का मान होगा वह माइनस की साइन 300 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए माइनस की साइन 660 डिग्री को हमने जांकिता लिखा। जो इसका मान होगा वह माइनस चिन्ह यहाँ पर हम जांकिता लिखेंगे, साइन को भी हम जांकिता लिखेंगे और 660 की जगह क्या आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 300 डिग्री यहाँ पर किसके नज़दीक है, किसके आसपास है, यहाँ पर लगभग
360 डिग्री के ही आसपास। यहाँ पर हमेशा आपको चेक करना है कि जो भी आपको मान दिया गया है वह किसके आसपास है, कि 180 के आसपास है, कि 270 के आसपास है। यहाँ पर यह मान किसके आसपास है, 360 डिग्री के आसपास है। चाहे तो आप 270 से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको 360 डिग्री से यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसको माइनस चिन्ह हमने जहाँ की तरह लिखा, साइन को भी हमने जहाँ की तरह लिखा। यहाँ पर 300 डिग्री किसके नज़दीक है, 360 डिग्री के नज़दीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से हम कौन सी संख्या घटा दें कि यहाँ पर हमें 300 डिग्री प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम इसमें से क्या घटा दें, 60 डिग्री घटा दें। तो यहाँ पर 360 डिग्री में से जब हम 60 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 300 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार के फार्मूला को आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया हो कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, माइनस का चिन्ह नहीं होता है लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर जाके था आएगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है, 360 में और 180 में नो चेंज होता है, साइन का साइन ही आएगा। तो यहाँ पर हम साइन को जाके था लिखेंगे, माइनस चिन्ह को भी हमने जाके था लिखा, और यहाँ पर 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि माइनस का होता है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 270 से यदि 360 की बात होती है तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। ये दोनों कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो 4 शेष अन्य त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वे कैसे होंगे, माइनस के हुए। तो यहाँ पर आपको साइन दिया गया तो आपका कैसा होगा, माइनस का साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले से है तो यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर जो साइन 60 डिग्री का यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें प्लस साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप तालिका में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वह कितना होता है, कर्ण 3/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, प्लस चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं, यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान कर्ण 3/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है कि कॉट -15π/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको भी कॉट में रेडियन में मान दिया गया। तो सबसे पहले यदि हम इसको कैसा चेंज कर लें, डिग्री में चेंज कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखा हल, यहाँ पर आपको दिया गया है कॉट -15π/4। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दें, इस प्रकार का जो फार्मूला होता है यहाँ पर सिर्फ कॉस में होता है। कॉस में क्या होता है कि कॉस यदि माइनस का थीटा है तो वह कैसा हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शेष 5 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर यदि यहाँ पर हमें कॉट माइनस थीटा दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कॉट थीटा जाके लिख देंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लें तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, कॉट आ जाएगा और यहाँ पर 15π/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम इसको डिग्री में चेंज कर लें तभी यहाँ पर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जब भी यहाँ पर हम रेडियन से किसी भी मान को डिग्री में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 180/π से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यदि हमें 4 से इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 2 हो जाएंगे, 20 यहाँ पर 5 बार जाएगा। तो 45 का गुणा 15 से होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉट 675 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर 675 डिग्री है वह 360 डिग्री से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री से यहाँ पर हम 675 में भाग करेंगे और जितना शेषफल प्राप्त होगा वह इसके बराबर रख देंगे और यहाँ पर हम आसानी से मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले यदि यहाँ पर हम भाग कर लें तो यहाँ पर हम 360 से 675 में यहाँ पर हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 360 भागित 675। तो यहाँ पर यदि हम 360 का भाग करें 675 में तो यहाँ पर एक ही बार जाएगा, 2 बार में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 360 आ जाएंगे। यदि हम इसको घटा दें तो यहाँ पर कितनी प्राप्त होंगी, यहाँ पर 315 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर 675 डिग्री में 360 डिग्री से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, देने पर शेषफल 315 डिग्री प्राप्त होता है, 315 डिग्री प्राप्त होता है।
तो यहाँ पर जो माइनस का कॉट 675 डिग्री का मान होगा वह माइनस के कॉट 315 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए माइनस का कॉट 675 डिग्री बराबर क्या होगा, माइनस चिन्ह यहाँ पर हम जांकिता लगाएंगे, कॉट को भी जांकिता लिखेंगे और 675 की जगह क्या आ जाएगा 315 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि 315 डिग्री किसके नज़दीक है। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री के नज़दीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस चिन्ह को जांकिता लगाएंगे, कॉट को भी जांकिता लिखेंगे। यहाँ पर 315 360 डिग्री के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 360। 360 में यदि हम प्लस कर दें तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 360 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 360 में से हम क्या घटा दें कि 315 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम इसमें से 45 डिग्री को घटा दें, 360 में से यदि हम 45 डिग्री को घटा दें तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 315 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रकार का फार्मूला आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब भी यहाँ पर कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा होता है तो वह किसके बराबर होता है, कॉट को तो हम जांकिता लिखेंगे क्योंकि 360 में क्या होता है नो चेंज होता है, साइन का साइन ही होता है, कॉट का कॉट ही होता है, साइन का और टेन का कोसेक का पाँचों या। तो यहाँ पर जो चार त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थांश में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होता है ACTS, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर 0 से 90 होता है, 90 से यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है, यहाँ पर 360 होता है। तो यहाँ पर C मतलब क्या होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। ये दोनों कैसे होते हैं चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर जो शेष चार त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो कैसे होते हैं माइनस के होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको कॉट दिया गया तो यह भी कैसा होगा माइनस का कॉट और यहाँ पर थीटा होगा। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले से है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह और माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस का यहाँ पर यदि गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर कॉट 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस का कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पर कॉट थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है यहाँ पर 1 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक के सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।